जीवन एक यात्रा है जिसकी न तो कोई निश्चित शुरुआत है और न ही कोई निश्चित अंत। हम सब इस यात्रा पर हैं, कुछ तेज चल रहे हैं, कुछ धीमे, कुछ रुक रुक कर, कुछ लगातार, पर सब एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही सत्य की ओर, एक ही प्रकाश की ओर, एक ही पूर्णता की ओर। और इस यात्रा में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि तुम कितनी जल्दी पहुंचे, बल्कि यह है कि तुमने इस यात्रा का कितना आनंद लिया, तुमने इस यात्रा में कितना सीखा, तुमने इस यात्रा में कितने लोगों से प्यार किया, तुमने इस यात्रा में खुद को कितना पहचाना। यही सच्ची सफलता है। और यह सफलता किसी को भी मिल सकती है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दौड़ के, बिना किसी तनाव के। बस धैर्य रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और बाकी सब अपने आप हो जाएगा। यही जीवन का रहस्य है, यही सफलता का रहस्य है, यही खुशी का रहस्य है। और अब जब तुम इस सारी बात को सोच रहे हो तो एक बात और समझो, सफलता कोई अलग चीज नहीं है, वो कोई पराई वस्तु नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिले। सफलता तो तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारे खून में है, तुम्हारे हर अणु में है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे जगाना है, उसे जीवित करना है। और वो क्षण आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस सफलता को पाने के लिए दौड़ रहे थे जो तुम्हारे भीतर ही थी, जिसे तुम पहले से ही थे। वो क्षण बहुत सुंदर होगा, बहुत शांत होगा, बहुत आनंदमय होगा। और उस क्षण में तुम जान जाओगे कि सफलता कोई मंजिल नहीं थी, वो तो एक यात्रा थी, वो तो एक अनुभव था, वो तो जीवन का एक हिस्सा था जो हर पल तुम्हारे साथ था, हर कदम तुम्हारे साथ था, हर सांस तुम्हारे साथ थी। बस तुमने उसे पहचाना नहीं था, उसे समझा नहीं था, उसे जिया नहीं था। और अब जब तुम उसे पहचानोगे, उसे समझोगे, उसे जियोगे, तो तुम पाओगे कि तुम वही हो जो तुम बनना चाहते थे, तुम वहां हो जहां तुम जाना चाहते थे, तुम वो कर रहे हो जो तुम करना चाहते थे। यही तो सफलता है, यही तो जीवन है, यही तो सब कुछ है। तो अब इसी क्षण से, इसी पल से जीना शुरू करो, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दौड़ के, बिना किसी चिंता के। बस जियो, हर पल को पूरी तरह जियो, हर सांस को पूरी तरह जियो, हर भावना को पूरी तरह जियो। और जब तुम ऐसे जियोगे तो तुम पाओगे कि सफलता तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारे हर कर्म में है, तुम्हारे हर रिश्ते में है, तुम्हारे हर सपने में है। तुम्हें बस उसे देखना है, उसे महसूस करना है, उसे जीना है। और वही जीवन है, वही सफलता है, वही परमानंद है जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं, जिसके लिए हम सब यहाँ हैं, जिसके लिए हम सब इस यात्रा पर हैं। यही सत्य है, यही प्रकाश है, यही प्रेम है, यही सफलता है। और ये सब तुम्हारे भीतर है, अभी, इसी क्षण, इसी पल। बस उसे पहचानो, उसे जगाओ और उसे जियो। और जब तुम इस जीवन को जियोगे तो तुम पाओगे कि जीवन की हर मुश्किल एक अवसर है, हर असफलता एक सीख है, हर निराशा एक नई शुरुआत है, हर दर्द एक नई समझ है। तुम पाओगे कि हर रिश्ता एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, हर अनुभव एक पाठ है जो तुम्हें जीवन का असली सत्य सिखाता है, हर पल एक उपहार है जो तुम्हें तुम्हारी असली संभावना का एहसास कराता है। और जब तुम इस दृष्टि से जियोगे तो तुम पाओगे कि जीवन की हर चीज तुम्हारी सफलता में योगदान कर रही है। कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, कोई भी पल बेकार नहीं है, कोई भी अनुभव निरर्थक नहीं है। सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है, सब कुछ एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, सब कुछ तुम्हारी सफलता की ओर ले जा रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें विश्वास रखना है, तुम्हें जीवन के इस प्रवाह में बहना है और तुम पाओगे कि सफलता तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर सांस में, हर पल में। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। और अब यह रहस्य तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, तुम इसके धारक हो, तुम इसके जीवंत उदाहरण हो। अब आगे बढ़ो अपनी यात्रा पर, अपनी सफलता की ओर, अपने सत्य की ओर। और याद रखो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि सफलता धीमी है पर वो पक्की है। वो आएगी, वो तुम्हारे पास आएगी, वो तुम्हारी गोद में बैठेगी,
बिल्कुल उसी समय, बिल्कुल उसी क्षण जब तुम इसके लिए तैयार होगे। और जब वो आएगी तो वो हमेशा के लिए आएगी, क्योंकि वो असली है, वो सच्ची है, वो तुम्हारी है। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो, जियो और सफलता का आनंद लो, हर पल, हर सांस, हर क्षण। यही जीवन है, यही सत्य है, यही आनंद है। और तुम इसके हकदार हो, तुम इसके पात्र हो, तुम इसके जीवंत उदाहरण हो। बस इस सत्य को जियो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारी सफलता बढ़ती है, कैसे तुम्हारी खुशी खिलती है। यही सब कुछ है और यही सब काफी है। और इस सत्य को जीने का अर्थ है कि तुम हर सुबह उठो तो अपनी आंखों में नया आकाश देखो, अपने दिल में नई उमंग महसूस करो, अपनी सांसों में एक नया संगीत सुनो। सुबह की पहली किरण जब तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो वो केवल प्रकाश नहीं, वो एक संदेश है, एक अवसर है, एक नई शुरुआत है। वो किरण तुमसे कह रही है कि कल की हर बात खत्म हो गई, कल की हर गलती माफ हो गई, कल की हर असफलता पीछे छूट गई। अब एक नया दिन है, एक नई सुबह है, एक नया जीवन है। और इस नए जीवन में तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, तुम वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, तुम वो पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम्हें इस सुबह को समझना है, इस पल को पहचानना है, इस अवसर को जीना है। यही गलती होती है कि लोग इस सुबह को भी अपनी कल की चिंताओं से भर लेते हैं, अपनी कल की गलतियों से भर लेते हैं, अपनी कल की निराशाओं से भर लेते हैं। और फिर वे सुबह की उस पवित्रता को खो देते हैं, उस नवीनता को गंवा देते हैं, उस संभावना को मार देते हैं। इसलिए जब सुबह हो तो उसे एक नए जीवन की तरह जियो, जैसे तुम पहली बार इस धरती पर आए हो, जैसे तुम्हें पहली बार ये जीवन मिला है, जैसे तुम्हारे सामने पूरी दुनिया खुली पड़ी है और तुम उसमें से जो चाहो वो चुन सकते हो। यही जीवन का रहस्य है, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तुम इस नजरिए से दिन की शुरुआत करते हो तो हर छोटा काम महान हो जाता है, हर साधारण चीज असाधारण हो जाती है, हर रोज की बात अनोखी हो जाती है। एक कप चाय जो तुम सुबह पीते हो वो सिर्फ चाय नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाती है, एक ध्यान बन जाती है, एक प्रार्थना बन जाती है। जब तुम उस चाय को पीते हो तो उसकी गर्माहट को महसूस करते हो, उसकी खुशबू को सांस में उतारते हो, उसके स्वाद को जीभ पर बिठाते हो, तो वो क्षण पूरा हो जाता है, वो क्षण सफल हो जाता है, वो क्षण जीवंत हो जाता है। और जब हर छोटा क्षण इस तरह पूरा हो जाता है तो पूरा दिन पूरा हो जाता है, पूरा जीवन पूरा हो जाता है। यही सफलता है, यही संतोष है, यही शांति है। और ये सब उन्हीं को मिलता है जो जल्दबाजी नहीं करते, जो हर पल को पूरी तरह जीते हैं, जो हर चीज को पूरी गहराई से अनुभव करते हैं। फिर दिन बढ़ता है, काम बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और फिर से मन भागने लगता है, फिर से मन जल्दबाजी करने लगता है, फिर से मन कहने लगता है कि जल्दी करो, ये काम खत्म करो, वो काम शुरू करो, इस मीटिंग में जाओ, उस कॉल का जवाब दो। और इस भागदौड़ में तुम फिर से खुद को भूल जाते हो, फिर से अपनी सांस को भूल जाते हो, फिर से अपने दिल की धड़कन को भूल जाते हो। यहां एक बहुत गहरी बात समझनी है। जब तुम काम कर रहे हो तो काम करो, पूरी तरह करो, पर अपनी सांस को मत भूलो। अपनी सांस के साथ काम करो, अपनी सांस को काम में लाओ, अपने काम को सांस बना दो। जब तुम सांस के साथ काम करते हो तो काम में एक लय आती है, एक संगीत आता है, एक सुंदरता आती है। काम बोझ नहीं रहता, वो नृत्य बन जाता है, वो कला बन जाता है, वो पूजा बन जाता है। यही वो चीज है जो सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करती है। सफल लोग काम को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, वे काम में डूब जाते हैं, वे काम में खो जाते हैं, वे काम में जी उठते हैं। और जब काम इस तरह किया जाता है तो उसका फल बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत स्थायी होता है। ध्यान से देखना, जब तुम किसी काम को बिना ध्यान के करते हो तो वो काम तुम्हें सफलता नहीं दे सकता, वो काम तुम्हें थकान देता है, तुम्हें ऊब देता है, तुम्हें निराशा देता है। लेकिन जब तुम किसी काम को पूरे ध्यान के साथ करते हो तो वो काम तुम्हें ऊर्जा देता है, तुम्हें उत्साह देता है, तुम्हें खुशी देता है। ये एक विरोधाभास है पर यह सत्य है।
काम जितना ज़्यादा गहराई से किया जाता है वो उतना ही कम थकाता है और उतना ही ज़्यादा सफलता देता है। क्योंकि जब तुम ध्यान के साथ काम करते हो तो तुम अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हो और वो ऊर्जा काम को इस तरह करती है कि वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। इस पूर्णता में सफलता अपने आप आती है, जैसे सूर्य के प्रकाश में फूल अपने आप खिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रातें जागनी पड़ती हैं, बहुत सारा पसीना बहाना पड़ता है, और ये सच भी है, पर यह पूरा सच नहीं है। सिर्फ मेहनत से सफलता नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। और सही दिशा वही है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है, जो तुम्हारे दिल से जुड़ी है, जो तुम्हारे सच्चे स्वभाव से जुड़ी है। जब तुम वो काम कर रहे हो जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारे लिए बना नहीं है, तो चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो, सफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि तुम उस नदी के विपरीत तैर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाने वाली है। इसलिए सबसे पहले ये जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारी रुचि क्या है, तुम्हारी क्षमता क्या है, और फिर उसी के अनुसार अपना मार्ग चुनो। जब तुम अपना मार्ग चुन लोगे तो मेहनत भी आनंद बन जाएगी, थकान भी उत्साह बन जाएगी, संघर्ष भी खेल बन जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। यही कारण है कि जो लोग अपनी पसंद का काम करते हैं वे कभी थकते नहीं, वे कभी निराश नहीं होते, वे कभी हार नहीं मानते, क्योंकि वे काम को काम नहीं समझते, वे उसे अपना धर्म समझते हैं, अपनी पूजा समझते हैं, अपनी साधना समझते हैं। और जब काम साधना बन जाता है तो उसमें एक तप है, एक गहराई है, एक पवित्रता है। वो काम सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो आत्मा को तृप्त करता है, मन को शांत करता है, जीवन को सार्थक बनाता है। और यही असली सफलता है, जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी कम नहीं होती, जो हमेशा बढ़ती रहती है। अब तुम सोचोगे कि यह तो बहुत सरल लगता है, पर व्यवहार में इतना आसान नहीं है, और यह सही भी है। व्यवहार में यह सब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया की चालें बहुत अलग हैं, दुनिया के नियम बहुत भिन्न हैं। दुनिया कहती है कि जल्दी करो, दौड़ो, भागो, पाओ, जीतो। दुनिया कहती है कि जो पहले पहुंचता है वही जीतता है। दुनिया कहती है कि समय पैसा है, और जो समय बचाता है वो पैसा बचाता है। ये सारी बातें दुनिया की हैं, पर ये जीवन की नहीं है। जीवन के नियम अलग हैं, जीवन की चाल अलग है, जीवन का खेल अलग है। जीवन कहता है कि धीरे चलो पर ठीक चलो। जीवन कहता है कि रुको, देखो, समझो और फिर कदम उठाओ। जीवन कहता है कि जल्दी से गलत रास्ते पर पहुंचने से अच्छा है कि देर से सही रास्ते पर पहुंचो, क्योंकि जो रास्ता ही गलत है उस पर जल्दी पहुंचने का कोई लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान है। और जो रास्ता सही है उस पर देर से पहुंचना भी सफलता है, क्योंकि वो रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है, भले ही थोड़ी देर से। इसलिए अपनी यात्रा में एक संतुलन बनाओ। एक और जिज्ञासा हो, उत्साह हो, गति हो, और दूसरी ओर धैर्य हो, सावधानी हो, गहराई हो। इन दोनों के बीच का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। बहुत अधिक जिज्ञासा और बहुत कम धैर्य वाले लोग जल्दी तो दौड़ लगाते हैं, पर वे अक्सर गिर जाते हैं, या गलत रास्ते पर चले जाते हैं, या अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। और बहुत अधिक धैर्य और बहुत कम जिज्ञासा वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं दौड़ते, वे बैठे रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और जीवन उनके सिर से गुजर जाता है। सफल वो है जो दोनों को एक साथ लेकर चलता है, जो एक ओर उत्सुक है और दूसरी ओर धैर्यवान है, जो एक ओर तेज है और दूसरी ओर स्थिर है, जो एक ओर चंचल है और दूसरी ओर गंभीर है। यही संतुलन सफलता का रहस्य है। और यह संतुलन बनाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा, अपनी आदतों को समझना होगा, अपने स्वभाव को समझना होगा। हर इंसान अलग है, इसलिए हर इंसान का संतुलन अलग होगा। किसी को ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा जिज्ञासा की, किसी को ज़्यादा गति की, किसी को ज़्यादा शांति की। पर इन सब के बीच संतुलन हर किसी को अपने अनुसार बनाना होगा। और यह संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को जानना। जब तुम खुद को जान लोगे तो तुम जान जाओगे कि तुम्हें कितनी गति चाहिए,
कितना धैर्य चाहिए, कितनी जिज्ञासा चाहिए, कितनी शांति चाहिए। और फिर तुम उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल लोगे, उसी के अनुसार अपने काम को करोगे, उसी के अनुसार अपनी सफलता को बनाओगे। जीवन के इस संतुलन को बनाने में सबसे बड़ी बाधा है हमारी तुलना दूसरों से। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर वे इतनी तेज दौड़ रहे हैं तो हमें भी उतनी तेज दौड़ना चाहिए। अगर वे इतनी जल्दी सफल हो रहे हैं तो हमें भी उतनी जल्दी सफल होना चाहिए। और ये तुलना हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है। हम उस गति पर दौड़ने लगते हैं जो हमारी नहीं है, उस रास्ते पर चलने लगते हैं जो हमारा नहीं है, उस सफलता को पाने की कोशिश करते हैं जो हमारी नहीं है। और फिर जब हम असफल होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम में कुछ कमी है, हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं। पर असल में कमी हम में नहीं है, कमी तो हमारे इस तुलना के नजरिए में है, कमी तो हमारे इस गलत मापदंड में है। हर इंसान की अपनी गति होती है, अपनी लय होती है, अपनी सफलता होती है। जो एक इंसान के लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकता है। जो एक इंसान के लिए सफलता है वो दूसरे के लिए असफलता हो सकती है। इसलिए अपनी गति से चलो, अपनी लय में रहो, अपनी सफलता को पहचानो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा संतुलन बना रहेगा, और इस संतुलन में ही तुम्हारी असली सफलता है। जरा सोचो, अगर कोई मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो वो कभी सफल नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। पर अगर वही मछली पानी में तैरे तो वो बहुत आसानी से सफल हो जाती है। यही बात हम सब पर लागू होती है। हम सब अपनी अपनी जगह पर सफल हो सकते, बशर्ते हम अपनी जगह को पहचानें, अपनी क्षमता को पहचानें, अपने स्वभाव को पहचानें और फिर उसी के अनुसार जिएं, उसी के अनुसार करें, उसी के अनुसार सफलता को पाएं। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें वही करना है जो दूसरे कर रहे हैं, वही बनना है जो दूसरे बन रहे हैं, वही पाना है जो दूसरे पा रहे हैं। तुम अपनी यात्रा पर हो, अपनी मंजिल की ओर, अपनी सफलता की ओर। और इस यात्रा में कोई तुमसे तेज हो सकता है, कोई धीमा हो सकता है, पर इसका कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपनी यात्रा पूरी करो, अपनी मंजिल पर पहुंचो, अपनी सफलता को जियो। बाकी सब कुछ गौण है, बाकी सब कुछ अप्रासंगिक है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। अब जब तुम इन बातों को समझ चुके हो तो एक और गहरी बात समझो। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारा अपना मन है। हमारा मन ही हमें डराता है, हमारा मन ही हमें भटकाता है, हमारा मन ही हमें रोकता है, हमारा मन ही हमें गिराता है। और यही मन हमें उठाता भी है, यही मन हमें सही रास्ता दिखाता भी है, यही मन हमें सफलता की ओर ले जाता भी है। तो सवाल यह है कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मन को कैसे सही दिशा दी जाए, मन को कैसे सफलता का साधन बनाया जाए, न कि बाधा। इसका उत्तर बहुत सरल है, पर उसे जीना बहुत मुश्किल है। उत्तर यह है कि तुम मन के मालिक बनो, मन के गुलाम नहीं। जब तुम मन के गुलाम हो तो मन जैसा कहे तुम वैसा करते हो। मन कहे भागो तो भागते हो, मन कहे रुको तो रुक जाते हो, मन कहे ये करो तो ये करते हो, मन कहे वो करो तो वो करते हो। और इस गुलामी में तुम कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचल है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक पल वो कुछ कहता है, दूसरे पल कुछ और। एक पल वो किसी दिशा में जाता है, दूसरे पल किसी और दिशा में। इसलिए अगर तुम मन के गुलाम हो तो तुम भी इसी तरह चंचल हो जाओगे, अस्थिर हो जाओगे, क्षणभंगुर हो जाओगे। और ऐसी अवस्था में सफलता कैसे मिल सकती है? इसलिए मन के मालिक बनो। मन के मालिक होने का मतलब है कि तुम देखो कि मन क्या कह रहा है, पर तुम वही करो जो तुम्हारी समझ सही कहे। मन कहे भागो, पर तुम रुको और सोचो कि भागना सही है या नहीं। मन कहे रुको, पर तुम देखो कि रुकना सही है या नहीं। मन कहे ये करो, पर तुम परखो कि ये करना सही है या नहीं। इस परखने, सोचने, समझने की क्षमता ही तुम्हें मन का मालिक बनाती है। और जब तुम मन के मालिक बन जाते हो तो तुम मन का उपयोग कर सकते हो, उसे सही दिशा दे सकते हो, उसे अपनी सफलता का साधन बना सकते हो। मन अब तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हें चेतावनी देगा। मन अब तुम्हें भटकाएगा नहीं,
वो तुम्हें विकल्प दिखाएगा। मन अब तुम्हें रोकेगा नहीं, वो तुम्हें रुकने की सलाह देगा। और तुम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी अंतरात्मा से निर्णय लोगे कि क्या करना है और क्या नहीं। और जब तुम ये करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे निर्णय सही हैं, तुम्हारे कदम सही हैं, तुम्हारी दिशा सही है और सफलता तुम्हारी है। इस मन को जीतने के लिए सबसे बड़ा साधन है जागरूकता, माइंडफुलनेस। जब तुम हर पल में जागरूक होते हो, जब तुम हर काम में उपस्थित होते हो, जब तुम हर विचार को देखते हो, तो तुम मन के मालिक हो जाते हो। तुम देखते हो कि मन में कोई विचार आया, पर तुम उस विचार से चिपकते नहीं, तुम उसे जाने देते हो। तुम देखते हो कि मन में कोई भावना उठी, पर तुम उस भावना में बहते नहीं, तुम उसे तैरने देते हो। तुम देखते हो कि मन में कोई इच्छा पैदा हुई, पर तुम उस इच्छा के पीछे नहीं भागते, तुम उसे देखते हो, समझते हो और फिर निर्णय लेते हो। ये जागरूकता ही वो कुंजी है जो मन के दरवाजे को खोलती है और तुम्हें मन के पार ले जाती है, उस जगह पर जहां तुम साक्षी हो, देखने वाले हो, जानने वाले हो। और उस साक्षी अवस्था में तुम्हें सफलता की असली अनुभूति होती है, जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है, जो इच्छाओं से परे है, जो मन से परे है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यह रहस्य तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें बस उसे खोजना है। जागरूकता का अभ्यास करने के लिए तुम्हें किसी विशेष जगह जाने की जरूरत नहीं है, किसी विशेष समय की जरूरत नहीं है, किसी विशेष वस्तु की जरूरत नहीं है। तुम जहां हो वहीं अभ्यास कर सकते हो। जब तुम चल रहे हो तो चलने की जागरूकता में चलो। महसूस करो कि तुम्हारा पैर जमीन को छू रहा है, तुम्हारा शरीर हवा में चल रहा है, तुम्हारी सांस चलने के साथ बह रही है। जब तुम खा रहे हो तो खाने की जागरूकता में खाओ, भोजन का स्वाद लो, उसकी बनावट को महसूस करो, उसकी गंध को सांस में उतारो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो बात करने की जागरूकता में बात करो। दूसरे के शब्दों को सुनो, उनके भाव को समझो, अपने शब्दों को चुनो। जब तुम किसी काम को कर रहे हो तो उस काम की जागरूकता में करो, उस काम के हर पहलू को देखो, उसकी हर बारीकी को समझो, उसे पूरी तरह से करो। जब तुम इतनी जागरूकता के साथ जियोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारा मन शांत हो गया है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो गई है, तुम्हारी सफलता नजदीक आ गई। क्योंकि जागरूकता सफलता की जननी है। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, वही तुम्हें सही समय बताती है, वही तुम्हें सही कर्म करने की शक्ति देती है। अब बात करते हैं असफलता की, जो हर इंसान के जीवन में आती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे असफलता न आई हो, जो हर बार जीता हो, जो कभी न गिरा हो। सबसे बड़े सफल लोगों ने भी कई बार असफलता का सामना किया है, कई बार उनके सपने टूटे हैं, कई बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पर जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है वो ये है कि उन्होंने असफलता को अपना दुश्मन नहीं बनाया, अपनी सीख बनाया। जब उन्हें असफलता मिली तो उन्होंने उसे एक अवसर के रूप में देखा, एक सीख के रूप में देखा, एक नई दिशा के रूप में देखा। उन्होंने सोचा कि असफलता ने उन्हें क्या सिखाया है, क्या उन्होंने गलत किया था, क्या बदलाव करने की जरूरत है। और इस नजरिए के कारण वे हर असफलता से उठे, हर गिरावट से संभले, हर हार को जीत में बदला। यही सफलता का रहस्य है, असफलता को समझना, उससे सीखना, उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना, न कि उससे डरना, न उससे भागना, न उसे नकारना। जरा सोचो, अगर कोई बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए तो क्या वो रोता रहे और कभी फिर उठने की कोशिश न करे? नहीं, वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और अंत में वो चलना सीख जाता है। यही प्रक्रिया हर सीख में है, हर सफलता में है, हर बड़ी उपलब्धि में है। गिरना, उठना, फिर गिरना, फिर उठना और अंत में खड़ा होना। और जो इस प्रक्रिया को समझता है, जो गिरने से नहीं डरता, जो उठने में देर नहीं करता, वही अंत में खड़ा होता है, वही सफल होता है, वही जीतता है। इसलिए असफलता से डरो मत, उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ, अपना शिक्षक बनाओ, अपना मित्र बनाओ। वो तुम्हें सिखाएगी, वो तुम्हें बढ़ाएगी, वो तुम्हें पूरा करेगी। और जब तुम असफलता को इस नजरिए से देखने लगोगे
तो तुम पाओगे कि तुम्हारा डर खत्म हो गया है, तुम्हारी बेचैनी खत्म हो गई है, तुम्हारी जल्दबाजी खत्म हो गई है। अब तुम शांत हो, स्थिर हो, धैर्यवान हो। और इसी अवस्था में सफलता तुम्हारी ओर आती है, जैसे कोई परिंदा अपने घोंसले की ओर लौटता है। सफलता और असफलता का यह खेल बहुत पुराना है, जितना पुराना यह जीवन है। हर इंसान इस खेल का हिस्सा है, चाहे वो जानता हो या न जानता हो, चाहे वो मानता हो या न मानता हो। पर जो इस खेल को समझता है वो इस खेल का आनंद लेता है, वो इस खेल का मालिक बन जाता है, वो इस खेल के पार चला जाता है। और जो इस खेल को नहीं समझता वो इस खेल में उलझा रहता है, इस खेल का गुलाम बन जाता है, इस खेल के भीतर ही रह जाता है। तो क्या तुम इस खेल को समझना चाहोगे? क्या तुम इस खेल के पार जाना चाहोगे? क्या तुम इस खेल के मालिक बनना चाहोगे? अगर हां तो यही रास्ता है, यही सत्य है, यही उपाय है। असफलता को स्वीकार करो, उससे सीखो, उसे पार करो और सफलता को गले लगाओ। और यह करते समय याद रखो, सफलता कोई दूर की चीज नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर कर्म में है। तुम्हें बस उसे देखना है, उसे पहचानना है, उसे जीना है।